गुड मॉर्निंग एवरीवन। नोबल माइंड्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम रैंडमली जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसकी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। फिलअप्स के रूप में दिए हुए हैं और सारे टॉपिक्स लगभग इसमें कवर किए हुए हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी की जाँच कीजिए कि आप किस लेवल पर है। ठीक है, मेरे साथ साथ खुद से आंसर देने की कोशिश करना। चलिए शुरू करते हैं। शी इज़ वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या आएगा बताइए। गुड लिखा हुआ है, उसके बाद में मैथमेटिक्स है। ठीक है, जो अच्छा होना कि भाई वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, उसको हम कैसे लिखते हैं, इन, एट, ऑन या फिर विथ। ठीक है, तो आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो ध्यान दे दो कि शी इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है? एट मैथमेटिक्स। आप किसी चीज़ में अगर अच्छे हैं, किसी आर्ट में या किसी सब्जेक्ट में आप अगर अच्छे हैं, तो हमेशा हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? शी इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स डैश प्रेजेंट। ठीक है, द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स क्या आएगा इसमें? पीछे कुछ वीडियोस में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए कि जब भी अलॉन्ग विथ आता है तो हेल्पिंग वर्ब हम इस आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से कैरी करते हैं। तो द मैनेजर सिंगुलर है, तो क्या यहाँ पर सिंगुलर आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए सिंगुलर कौन सा है, उसी से हमारा सारा एलिमिनेट हो जाएगा। सिंगुलर सिर्फ एक ही है हमारे पास, इज़। ठीक है, आर, वर, हैव ये सब प्लूरल में काउंट होते हैं, इसमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए ये अपने क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन हैं। मैंने कहा था आपको हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है? फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव में है तो अगला सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा, लेकिन उसी हेल्पिंग वर्ब को कैरी करके बनेगा, उसी टेंस में वो कैरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट है तो अगली ब्लैंक्स में भी क्या आएगा? मस्ट आएगा। ये तीनों कट गए, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, मस्ट नॉट वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारा। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड से पहले हमेशा क्या आता है? फोर आता है। बिल्कुल सबको पता होना चाहिए ये कि ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, कि वो यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई रेड इट डैश अ सिंगल सिटिंग। कि भाई जो बुक थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मैंने उसको सिंगल सिटिंग में पढ़ लिया। ठीक है, मैंने उसको सिंगल सिटिंग में पढ़ लिया, सिंगल सिटिंग में पढ़ लिया। देखिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं में, उसमें ज़्यादातर केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस बट ज़्यादातर केसेस में इन आता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा? इन आएगा। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई रेड इट इन अ सिंगल सिटिंग, कि मैंने उसको सिंगल सिटिंग में मतलब एक ही बार बैठकर उस बुक को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीदर ऑफ द बॉयज़, नीदर ऑफ द बॉयज़ क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर सेंटेंस आएगा। ठीक है, बताता हूँ कैसे। सिंगुलर हमारे पास एक ही है यहाँ पर, आर, वर, हैव ये सब प्लूरल है। इज़ आएगा यहाँ पर। इज़ कैसे आएगा? देखिए नीदर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये नीदर नॉर वाला सेंटेंस नहीं है, सिर्फ नीदर वाला है। नीदर का मतलब होता है कि भाई दो में से एक, दो में से एक। तो दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं है क्लास में, तो सेंटेंस हमको पढ़ने में सिंगुलर लग रहा है ना कि भाई दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक जने की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव है हमारे पास सेंटेंस ये, और ये सिंगुलर में जाएगा। नीदर वाले सेंटेंस जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माई ब्रदर इंसिस्टेड, बताया हुआ है पहले आपको, इंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑन आता है, फिक्स है। इंसिस्ट के बाद क्या आता है? ऑन आता है। तो माई ब्रदर इंसिस्टेड ऑन
पेइंग दी बिल। क्लियर है बात कि भाई जो मेरा भाई है उसने बिल देने के लिए इंसिस्ट किया, दबाव बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पुलिस डैश लुकिंग फॉर दी सस्पेक्ट, लुकिंग फॉर दी सस्पेक्ट, तो क्या आएगा? द पुलिस इज लुकिंग फॉर द सस्पेक्ट, पुलिस आर लुकिंग फॉर द सस्पेक्ट, वॉज या हैज़, क्या आएगा? पुलिस हमेशा प्लूरल में काउंट होती है, ये बहुवचन माना जाता है, सिंगुलर नहीं माना जाता है। प्लूरल हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आर, तो क्या आ जाएगा? द पुलिस आर लुकिंग फॉर दी सस्पेक्ट। ठीक है, पुलिस को हमेशा इज या वॉज नहीं लिखते हैं, उसके साथ में हमेशा इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, कि वो जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? देखिए हार्डली के बाद क्या आता है? पहले बताया हुआ है, हार्डली के बाद हमेशा व्हेन आता है। ये फिक्स है कि जब भी हार्डली आएगा तो हार्डली के साथ में व्हेन का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, हार्डली के साथ में देन नहीं आता है, क्या आता है? व्हेन आता है। हार्डली और स्कैर्सली के साथ में, नो सूनर के साथ में देन आता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईच ऑफ द गर्ल्स गिवन अ प्राइज, ईच आया है फिर से। ईच जब भी आता है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? सिंगुलर। कौन सा यूज़ करते हैं? सिंगुलर। देखिए यहाँ पे सिंगुलर कितने है क्या? वर नहीं, आर नहीं, वॉज हमारे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन है और सही है। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज गिवन अ प्राइज। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इज़ कैपेबल डैश डूइंग हिज जॉब एफिशिएंटली, कैपेबल के बाद में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, क्या है? कैपेबल ऑफ, याद रखने वाली चीज़ है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद होते जाएंगे। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग हिज जॉब एफिशिएंटली, कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ आता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी प्रेफर्स कॉफ़ी, प्रेफर के बाद मैंने क्या बताया? क्या आएगा? टू आएगा, फिक्स है। यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली, ट्रांसलेट करने वाली कोई यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। प्रेफर के बाद में हमेशा टू आता है, देन कभी नहीं आएगा। कंफ्यूज करने के लिए देन लिखा हुआ होता है लेकिन देन नहीं आता है, प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इज़ द मैन स्टोल माई बैग, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज आप किस में होगे? विच में। ठीक है, विच में और दैट में। हुम हुज में आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो ही इज़ द मैन विच स्टोल माई बैग या फिर ही इज़ द मैन दैट स्टोल माई बैग। तो देखिए विच कभी भी जो लिविंग पर्सन्स है, लिविंग थिंग्स है, उसमें कभी भी विच नहीं आता है, विच नॉन लिविंग के लिए आता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है ना, तो हमेशा हम दैट यूज़ करेंगे, विच का ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो दैट हमारा करेक्ट आंसर है। ही इज़ द मैन दैट स्टोल माई बैग, ही इज़ द मैन हु स्टोल माई बैग। हु होता तो भी सही रहता लेकिन विच कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय नेक्स्ट मंथ शी डैश हैव फॉर 5 years, ठीक है। विल बी वर्किंग हियर, विल बी वर्किंग हियर, देखिए टाइम आया है तो नॉर्मल कंटिन्यूस टेंस तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की बात है, मतलब फ्यूचर की बात है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आएगा और पास्ट सिंपल भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? फ्यूचर ही आएगा ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, कि भाई अगले महीने उसको यहाँ करते हुए 5 साल हो जाएंगे। क्लियर है बात? टेंस का क्वेश्चन था, शॉर्टकट से हमने एलिमिनेट करके इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कैर्सली हैड ही स्पोकन ही वॉज इंटरप्टेड, कि वो जैसे ही वो बोला उसको इंटरप्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। स्कैर्सली के बाद क्या आता है? अभी बताया था मैंने आपको, हार्डली और स्कैर्सली दोनों के बाद हमेशा सेंटेंस में व्हेन आता है। ठीक है, दोनों के बाद हमेशा सेंटेंस में क्या आता है? व्हेन आता है। कन्फ्यूज़न के लिए आपके सामने देन लिख दिया जाएगा, जो कि गलत आंसर है। व्हेन इसका सही आंसर होगा, स्कैर्सली के बाद में व्हेन। क्लियर, इसको याद रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शी वॉज एंग्री हिज रूड बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है लेकिन क्लियरिटी के साथ पूछा जाता है ताकि ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, देखिए एंग्री के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। एंग्री विथ समवन होता है, एंग्री विथ समवन। ठीक है, एंग्री एट समथिंग, तो यहाँ पे किस पे वो एंग्री है, बिहेवियर पे एंग्री है, किसी चीज़ पे। ठीक है, उस बंदे पे नहीं है, उसके बिहेवियर पे है, तो क्या आएगा, एट आएगा। अगर यहाँ पर हिम होता तो क्या आता, शी वॉज एंग्री ऑन, एंग्री विथ हिम। ठीक है, अगर पर्सन होता तो क्या आता, विथ, और कोई थिंग है, चीज़ है, वस्तु है, तो उस पर हमेशा एट आएगा। ठीक है, शी वॉज एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड वॉज हाइडिंग डैश द टेबल। भाई टेबल के वो छुप रहा था, कहाँ छुप सकता है, टेबल के, कोई टेबल है उसके नीचे ही छुपा जा सकता है, क्या और कोई जगह है, नहीं। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ सीनियर। सीनियर के बाद में क्या आएगा, सीनियर के बाद में क्या आता है, हमेशा टू आएगा। सीनियर के बाद में हमेशा टू है, फिक्स है। अभी प्रेफर के बाद में टू किया था और यहाँ पर हम सीनियर के बाद भी फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, प्रॉपर पूरी गिव अप कि मतलब किसी चीज़ को क्विट कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग छोड़ने का डॉक्टर ने उसको सलाह दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो सूनर हैड ही स्टेप्ड आउट डैश इट बिगेन टू रेन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे थे या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, आज भी कराया है। तो नो सूनर के बाद में, और ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाता है, नो सूनर या हार्डली वाला क्वेश्चन फिक्स है कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। क्लियर है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि देन, व्हेन, देन या एंड में से क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू।